नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। पंजाब की राजनीति में आपने सभी चैनलों के सर्वे देखे होंगे। लगातार जो सर्वे है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जहां किसी भी सर्वे में जो है वो टक्कर देते हुए या हम इसमें कहें कि कुछ गेन करते हुए दिखाई देती है, ऐसा कुछ जो है वो अभी तक दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तो सबसे बड़े अगर पार्टी के तौर पे हम देख रहे थे तो शिरोमणि अकाली दल की हम बात कर सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल अगर देखें तो पंजाब के जो मतदाता है वो शिरोमणि अकाली दल से, जैसे हम एक कहावत कहते हैं ना कि ऊब जाना, तो ऊब से गए हैं। और जो कट्टर जो अकाली के जो कार्यकर्ता है या जो फॉलोवर्स है उनकी संख्या वैसे भी कम रह गई है और वो अब बुजुर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो कह सकते हैं कि शिरोमणि अकाली दल का जो कार्यकर्ता है वो अब बूढ़ा हो चुका है। शिरोमणि अकाली दल जो है वो नए यूथ जिसको कहें उसको जोड़ने में कामयाब अभी तक नहीं हो पाई है। और इसी का एक नतीजा है कि शिरोमणि अकाली दल के बाद में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बाद में आम आदमी पार्टी को जो है वो सत्ता में मौका मिला। तो ये तीनों पार्टियां जो है, अगर किसी भी आप सर्वे को देखोगे ना तो किसी ना किसी सीट पे हम तीनों पार्टियां जो सत्ता में थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज तक पंजाब में सत्ता में आई ही नहीं। और जहां लोकसभा या विधानसभा की अगर हम बात भी करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अकाली दल का सहयोगी दल होने के नाते अब तक चुनाव लड़ती आ रही थी, जिसको कहें कि अकाली दल की छोटी बहन। लेकिन इस बार बड़े कयास लगाए जा रहे थे अब तक, और बड़े प्रयास भी किए गए कि भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का जो गठबंधन है वो वापस हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो भी इसमें जो है वो अकाली दल के साथ जो गठबंधन करने के लिए खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन लगातार कोशिशों के बाद में भी बात जो है वो बनी नहीं। और उसके पीछे का कारण था किसान आंदोलन। 2020 में गठबंधन टूटने का जो कारण था बड़ा, वो भी किसान आंदोलन था। और इस बार भी किसान आंदोलन चल रहा है। इस ऐसी स्थिति में अकाली दल नहीं चाहता कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करे और ऐसी स्थिति में उनको नुकसान हो। ये अभी तक के अकाली दल का जो है वो ग्राउंड की रिपोर्ट है। हालांकि अकाली दल का जो है वो विश्वास कहीं ना कहीं जो है वो पंजाब में कम हुआ है। अब उसके पीछे कई कारण जो है वो हम दे सकते हैं, चाहे बेअदबी के मामले हो, चाहे इसके अलावा जो है वो लगातार पंजाब को पीछे धकेलना या लूटने का जो आरोप लगाता है, तो भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगातार अकाली दल के ऊपर जो है वो लगते हैं। इसके अलावा दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की भी जो है वो स्थिति अब ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी जहां एक वक्त ये लग रहा था कि सत्ता में वापसी कर सकती है, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, चाहे वो कैप्टन को हटाना हो, उनको मुख्यमंत्री से पद से हटाना, और फिर एक बड़ा जो है वो गेम खेलना। तो उससे जो है वो कांग्रेस पार्टी उसके बाद टूटती चली गई। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी को, जिसको कहें कि एक जो मौका था उसको बनाने के लिए जो है वो कहीं भी होड़ में या लड़ने के हम बात कर सकते हैं कि लड़ाई में वो नज़र भी नहीं आई। ये हमने विधानसभा चुनाव में देखा और उसका सीधे तौर से फ़ायदा उठाया आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल कहें चाहे भगवंत मान, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और 117 में से 92 सीटों पे उन्होंने कब्जा किया। अब तक के सिनेरियो में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी जहां विधानसभा या हम कहें कि सत्ता में है, और कांग्रेस पार्टी की सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें थी अब तक, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा का एक भी चुनाव नहीं लड़ा। और कांग्रेस पार्टी जो है वो विधानसभा में हार के बाद में अभी उन्होंने भी जो है वो एक भी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। तो ऐसी स्थिति में अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप थी पंजाब इकाई की, वो लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जब से गठबंधन की चर्चा चली है उसके बाद में दो धड़ों में बंटती हुई दिखाई देती है। एक पक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी के गठबंधन के खिलाफ है, तो दूसरा पक्ष जो है वो ये चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो। कारण जो है वो ये दिए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी का पंजाब में। और ऐसी स्थिति में अगर दोनों पार्टियां गठबंधन में एक जगह हो जाती है तो फिर यहाँ विपक्ष का जो है वो मतलब नहीं रह जाता, और इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। इसलिए इन दोनों पार्टियों ने, इनकी लीडरशिप ने जो है वो फैसला किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो वैसे भी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका पंजाब में किसी भी तरह का कोई गठबंधन हो। क्यों? क्योंकि 117 में से 92 सीटें लेके आम आदमी पार्टी को ये लग रहा है कि लोकसभा में वो जो है वो कांग्रेस के बिना भी जीत जाएगी।
लेकिन उलट स्थिति कहते हैं ना कि दिल्ली में जब सरकार फंस गई, तो दिल्ली में जो है वो आम आदमी पार्टी का गठबंधन की सरकार है, क्योंकि दोनों को कुछ भी अब तक हासिल नहीं हुआ। 2014 के बाद में ना आम आदमी पार्टी को कुछ मिला है, ना कांग्रेस पार्टी को कुछ मिला है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से जो है वो हाथ मिला रहे हैं और पंजाब में जो है वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और इसका नुकसान जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी का होता हुआ अभी तक जो है वो दिखाई दे रहा है। सारे पॉलिटिकल एनालिसिस जो है वो इसी तरह की बात अभी जो है वो कर पा रहे हैं। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह वो पहले ही जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके थे, और फिर उसके बाद में पिछले साल जो है फरवरी में उनकी पत्नी परनीत कौर जो पटियाला से सांसद है, उनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और अब जब चुनाव होने को है तो परनीत कौर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। उसके बाद में आपने देखा होता कि कैप्टन के जाने के बाद में सुनील जाखड़ जो पंजाब की राजनीति में, और वो भी कांग्रेस में जो है वो एक बहुत बड़े लीडर के रूप में जाने जाते थे, वो भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अब स्थिति ये बनी हुई है कि अभी हाल ही में कल जो है वो रवनीत सिंह बिट्टू उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और आप देखोगे कि 2 दिन पहले तक ऐसी कोई खबर नहीं थी कि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और मजे की बात ये देखिए कि जहां राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जो है वो एक जिसको कहें कि गांधी परिवार के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में अभी वो क्या कर रहे हैं किसी को शायद आइडिया भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी कहाँ है। और रवनीत सिंह बिट्टू राहुल गांधी के बड़े करीबी माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी के करीबी जो है वो बार बार एक के बाद एक नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, तो ये राहुल गांधी को भी सोचना पड़ेगा और इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को भी मंथन करना पड़ेगा। क्योंकि पलट के अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी किसी को मनाने की या किसी से बात करने की कोशिश भी नहीं करती। और इसका एक उदाहरण हमने देखा था, अशोक चौहान ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगा दिया था। अब ऐसी स्थिति में रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो 2009 आनंदपुर साहिब और उसके बाद 2014 और 2019 लुधियाना सीट से जो है वो कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे। और लुधियाना सीट पे आपने देखा होगा कि शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के बावजूद और मोदी लहर के बावजूद जो है वो बड़े अंतर से जीत हासिल की। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आती है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो कांग्रेस के लिए एक बड़ा नाम हो गया। हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और ऐसा नहीं है, उनको जब अधीर रंजन पश्चिमी बंगाल के जब चुनाव होने थे मार्च से अप्रैल 2021 की हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा इस दौर में रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का एक नेता चुना गया था। तो ये अगर कांग्रेस पार्टी के हम कद की बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू का जो कद था वो इस तरह का हुआ था। तो लगातार जब कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक जो है वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी पे अब सवालिया निशान जरूर उठने लगा है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी पे इससे पहले भी आपने देखा, हालांकि पंजाब की राजनीति थोड़ी सी अनोखी राजनीति है, कि 1984 के जो दंगे थे उनके प्रत्यक्ष रूप से जो आरोप लगते हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही लगते हैं। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर वो आरोप लगने के बावजूद आपने देखा होगा जगदीश टाइटलर जो है वो भी जेल में बंद है, फिर भी पंजाब के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को जो है वो सत्ता दी। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कभी जो है वो आज तक हमने पंजाब में राजनीति में देखा नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़े दूर रहते हैं। और इसका पीछे का राजनीतिक कारण है वो है लगातार जो है वो यहाँ पे कोशिशें की जाती है कि सिख और हिंदुओं को जो है उनके बीच में गैप कैसे रखा जाए। और ये इसी का नतीजा है कि लोग जो है वो कांग्रेस को वोट देंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस बार थोड़े से समीकरण ये बदल रहे हैं कि हिंदू वोट जो है वो एक तरफ और एक तरफा संगठित होकर जाने का जो है वो पूरी संभावना है, और वो वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जा सकते हैं। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से राम मंदिर एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। लेकिन इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी जहां लुधियाना जैसे लोकसभा क्षेत्र में जिसका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि अब तक जो है वो शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद जो है वो तीसरे नंबर पे रही है, या 3 नंबर तक भी वो अगर अपना स्थान नहीं बना पाती है। तो ऐसी जगह पे रवनीत सिंह बिट्टू अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, और अब अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीट, तो अगर 3 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब में अगर गेन करती है या निकाल लेती है, तो उसके बाद में राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलना पंजाब में शुरू हो जाएगा। क्योंकि अब तक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ इस मामले में जो है वो बिल्कुल खाली रहे।
अकाली दल इस बार भी जो है वो कुछ अच्छा करेगा, इसकी उम्मीद जो है वो कम ही जताई जा रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी से उसका गठबंधन टूटना और एक उसका जो दलित वोट हुआ करता था जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, अब वो गठबंधन भी नहीं रहा, तो शिरोमणि अकाली दल जो है वो अब अकेले चुनाव लड़ेगी। आरोप जो है वो बड़े आरोप भ्रष्टाचार के जो है वो लगे हुए हैं, और दूसरा कोई भी बड़ा नेता जो है वो अभी अकाली दल में ऐसा कोई जो है वो दिखाई नहीं देता भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हाशिए पे खड़ी है, लगातार जो है वो गिरती जा रही है। एक के बाद उनके नेता जो है वो चुनावी मैदान छोड़ रहे हैं या तो फिर वो पार्टी छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति ये बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी पे अब बात ये आती है कि उनके अरविंद केजरीवाल जो स्टार कैंपेनर हुआ करते थे वो अब जेल में है, और आरोप जो है वो बड़े गंभीर है। आरोप है भ्रष्टाचार के, शराब घोटाले के। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल का, और अब जो चीज़ें जो सामने आ रही है, चाहे वो खालिस्तानियों के साथ उनका हाथ मिलाना हो, हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते, पर अब जो खबरें आ रही है वो शायद हो सकता है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को निराश करने वाली हो, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, अरविंद केजरीवाल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, उनकी मुसीबतें जो है वो बढ़ती ही जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त जब अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह जेल में है और मनीष सिसोदिया जेल में है, तो आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा लीडर भगवंत मान के अलावा कोई बाहर अगर जो ऐसा हो कि आम आदमी पार्टी को लीड कर सके, क्योंकि उम्मीदें जताई जा रही थी राघव चड्ढा, लेकिन राघव चड्ढा के लिए भी जो है वो खबरें आम आदमी पार्टी के लिए तो कम से कम जो है वो अच्छी नहीं आ रही है इस वक्त, क्योंकि बड़ी खबरें ये आ रही है कि उनके किसी जो उनकी पत्नी है प्रणीत कौर, उनकी किसी बीजेपी सांसद से मुलाकात हुई है, और अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होने के बाद में एक वीडियो के अलावा राघव चड्ढा जो है वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, या पार्टी के लिए उन्होंने क्या करना है, ऐसे किसी भी रणनीति पे कोई ट्वीट और वीडियो जो है वो अभी सामने नहीं आया है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो अंदाजा और अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि कहीं राघव चड्ढा जो है वो साइलेंट मोड पे तो नहीं चले गए, या उनको ये तो पता नहीं चल गया कि अगला जो नंबर है वो उनका भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं, जो कयास अभी लगाए जा रहे हैं, हालांकि खबरें जो हैं उसमें कोई इतना किसी पार्टी के नेता की तरफ से बयान नहीं आया, बट ये सोशल मीडिया पे अभी ट्रेंड कर रही है। और खबरों को जो है वो जिसको कहें कि बल तब मिल जाता है जब ऐसी सिचुएशन में आम आदमी पार्टी को छोड़कर राघव चड्ढा जो है वो किसी दूसरे देश में बैठे हो, क्योंकि खबरें ये थी कि वो आंखों के इलाज के लिए वहाँ थे, लेकिन आंखों के इलाज के लिए वो वहाँ गए थे, कोई हॉस्पिटल में उनकी जो कोई फोटो है वो ऐसी कुछ जो है वो आई नहीं, ना उन्होंने जो है वो कि कुछ बोला हो कि वो ऐसा करेंगे या कुछ पार्टी के लिए आगे का क्या प्लान है, इसके बारे में जो है वो राघव चड्ढा का अभी कोई ऐसी चीज़ आई नहीं है। हालांकि इसके इतर ये जरूर आया है कि जो प्रीत कौर गिल जो ब्रिटिश एमपी है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उनके साथ उनकी जो है वो फ़ोटो ज़रूर वायरल हो रही है। तो ऐसा कुछ जो है वो खबरें बहुत कुछ कह जाती है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी, जबकि चुनाव जो है वो 7वें चरण में होने हैं, और वहाँ तक जाते-जाते अगर, क्योंकि खबरें ये भी है कि आम आदमी पार्टी का भी एक कोई बड़ा नेता जो है वो बहुत जल्द 2 से 3 दिन में जो है वो भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो पंजाब से खबरें अच्छी है, लेकिन बाकी पार्टियों के लिए जो है वो अभी चिंता का विषय बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।